सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कैपेसिटर पे, क्योंकि कैपेसिटर अब तक खत्म हो चुका है बच्चों, और कुछ चीज़ें उसमें मैंने छोड़ा है जानबूझकर, क्योंकि वो हम आगे देखने वाले हैं। और वहाँ पे रेजिस्टेंस जब आएगा ना बच्चों, तो वहाँ पे उस चीज़ को कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी कुछ सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़ा सा सवाल है, ताकि आइडिया लग पाए कि ऐसा सवाल आता है। ठीक है, तो उतना हार्ड नहीं आता है बच्चों, सिंपल ही आता है, तो आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों हम, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वहाँ सब कुछ करेंगे। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया था, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फेराड में होता है, जो मेजर करता है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वोल्टेज। अरे यार, वही C इक्वल टू क्यू अपन भी पढ़े थे ना, वही चीज़ है। विथ 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। वही बच्चों, 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वोल्टेज लगाना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें ऐसा इस टाइप का होता है। अगर देखें तो बाहरी ढांचा ऐसा होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, तो वहाँ पे हम लोग फाइनल कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं, के टाइम्स ऑफ सी लिखते हैं। लेकिन ये के का वैल्यू ये भी हो सकता है, इसका वैल्यू बोलते हैं एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, या फिर इसको एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन मीडियम भी बोल सकते हैं। मीडियम है बच्चों, ठीक है ना, तो ऐसे भी बोला जा सकता है कहीं कहीं पे। तो इस पर घबराना नहीं है, क्योंकि ये बोलेगा फिर भी के का ही वैल्यू होता है। कहीं पे एप्सिलॉन आर बोल दे तो यही है, ठीक है। और उसका वैल्यू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन मीडियम होता है, जो मीडियम का एप्सिलॉन होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये सब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। तो याद रखिए बच्चों, एप्सिलॉन नोट इसलिए आता है क्योंकि ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ पे हवा हो। लेकिन यहाँ पे कुछ मीडियम आ गया, तो यहाँ पे अब एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आर आएगा, ठीक है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि C इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नोट इनिशियल का, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे ये किस लिए आता है, जब भी हवा में हम लिखते हैं कैपेसिटेंस तब आता है। लेकिन यही हम किसी मीडियम में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है। और के का वैल्यू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर, और वही वैल्यू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन मीडियम होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि किसी मीडियम का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन मीडियम ए बाई डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये क्या है, एरिया है, वही चीज़ हमने लिखा है। डी यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे एल डिस्टेंस है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मीडियम का ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे एस मतलब ये सॉलिड मीडियम है, और यहाँ पे एम मतलब कोई मीडियम हमने लिया है। गड़बड़ नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। जैसा कि मैंने बताया कि आरसी सर्किट प्रॉब्लम जो होगा और कॉन्सेप्ट जो होगा अगले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कवर किया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सवाल कर लेते हैं। अब इतना सारा बकवास करने के बाद सवाल आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, बकवास सुनना चाहिए बच्चों। देखिए पहले सवाल यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप खुद से कीजिए, ट्राई कीजिए यार, ट्राई करना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें ट्राई करने से ही होती है। आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कोई हॉबी नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मैं कर सकूँ, तो आप ट्राई कीजिए। हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं पता हो, वो आपके अंदर होता है ऐसा कभी, ठीक है। कोई चीज़ आपके अंदर हो, आपको पता भी ना हो, ठीक है। अरिजीत सिंह गाना गाते हैं और क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो सब अगर पढ़ाई में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वही हॉबी था, वही उनका असली काम था, जिनमें उन्होंने बहुत ऊपर चले गए। उसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा तब ना होगा, है ना। ट्राई कीजिए। तो ये थोड़ा ज्ञान था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट ऑफ एरिया एस, ठीक है। इसका एरिया एस दे दिया है, एरिया ये वाला होता है। डी डिस्टेंस दिया है, वो तो ठीक है। कैपेसिटेंस C1 है जब एयर में है, ओके। जब एयर में है, मतलब एयर में क्या मैंने अभी बताया, एप्सिलॉन नोट, तो उसमें C1 है कैपेसिटेंस। और उसी कैपेसिटेंस को बदला जाता है, कब बदला जाता है, व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक्स आर डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका पहला है 2 और दूसरा है 4। ये क्या दे दिया, ये हमें एप्सिलॉन आर ही तो दे दिया, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी बोल दिया ना, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी ही था, ठीक है। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे समझ लेना है चीज़ों को, थोड़ी सी ऐसे ही जानकारी था और यूज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए समझना जरूरी है।
इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स एज शोन इन द फिगर इन C2। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाता है तो C2 बन जाता है, ठीक है। तो मीडियम कुछ आ जाता है ना, कुछ मीडियम आ जाता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है C2, ठीक है। तो रेशियो आप पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, इनका बताना आसान है। कितना मीडियम है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है दूसरा, दो मीडियम है, पहला मीडियम ε1, दूसरा ε2। तो भाई हमें तो पता ही है ना बच्चों, यहाँ पे हो सकता है ना कि आप थोड़ा गलत भी कर दें, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ सही तरीका, क्योंकि मैंने भी पहली बार किया था तो थोड़ा गलती कर दिया था। क्यों कर दिया था, देखिए ये तो ठीक है, ऐसे प्लेट है, यहाँ पे दो कैपेसिटर, दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, एक ε1 एक ε2। तो अब हम इसमें बनाए कैसे कैपेसिटर, है ना। हम लोग पहले क्या करते थे, एक ऐसा होता था तो एक ऐसे करके ऊपर बना देते थे कैपेसिटर, एक नीचे बना देते थे और इनका इक्विवेलेंट निकाल के C2 आ जाता था, जो कि यहाँ पे है। तो वहाँ पे यहाँ पे भी वैसे करना है, लेकिन थोड़ा सोच के करना है, क्योंकि समझिए पैरेलल में रहता है तब ना बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, C1 + C2 पैरेलल में रहता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, दो कैपेसिटर्स बन रहे हो पैरेलल में है। ध्यान दीजिए, अगर इधर वाला पोटेंशियल से ये सरफेस कनेक्टेड होता था, ये वाला, तो ठीक है, इधर कनेक्टेड है और एक इधर कनेक्टेड है, तो दोनों में पोटेंशियल बच्चों बराबर हो गया ना। सॉरी, बराबर नहीं, मतलब कि इधर जो पोटेंशियल होगा इनके बीच का, यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे आधा सोच लीजिए, आधा इसको सोच लीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये आधा ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये सोच लीजिए बच्चों। अगर हम ये ध्यान से देखें, ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, अगर दोनों में पोटेंशियल बच्चों, अगर ऐसे करके एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं और यहाँ पे V वोल्ट होता है, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो देख रहे हैं दोनों में पोटेंशियल वही है, और अगर नीचे भी जोड़ देते हैं तो इसके बीच का भी पोटेंशियल वही, तो वो पैरेलल में हो जाता है। समझ में आ रहा है, आना चाहिए बच्चों। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, नीचे तो ठीक हो रहा है, नीचे यहाँ पे प्लस से कनेक्टेड है और इधर वाला माइनस से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल आ रहा है। लेकिन वही चीज वही वाला है, ε1 मीडियम ही है, यहाँ पे प्लस से कनेक्टेड है ऊपर, और इधर देखे तो कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे माइनस कनेक्टेड ही है, माइनस तो यहाँ कनेक्टेड है भाई, यहाँ पे नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और अदर मीडियम आ गया। तो अब तो ये पैरेलल में भी नहीं हुआ, पैरेलल में भी नहीं हुआ। अरे यार, तो पैरेलल में नहीं हुआ तब कैसे करेंगे, तब सीरीज में होगा। फिर ये वाला पैरेलल में हो गया, फिर ये वाला सीरीज में हो जाएगा, फिर ये वाला सीरीज में हो जाएगा, तब ऐसे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे है दो मीडियम, लेकिन तीन कैपेसिटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आखिरकार किसी से पैरेलल में नहीं है, ये वाला इसके पैरेलल में नहीं है, ये ऊपर आ जा रहा है। मतलब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीका से बनाना होगा, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर। आई थिंक कोई बच्चे बना भी लिए होंगे आप लोग, इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे बनेगा, ये प्लस से कनेक्टेड था, ये माइनस से कनेक्टेड था। तो यार यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला था, मतलब ये मीडियम था, तो इसके वजह से ये आया, ये दूसरे की वजह से ये आया, और ये जो बच गया था ना, इसके वजह से ये आ गया, ठीक है। ओके, मतलब अगर कैपेसिटेंस ये और ये कैपेसिटेंस तो सेम होगा, दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, क्योंकि मीडियम यहाँ पे ये भी है, ये भी मीडियम सेम है ε1 का, बस अलग अलग दिखाना पड़ गया। क्योंकि बच्चों क्या लगता है, ये दोनों सीरीज में है वो भी नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है वो भी नहीं है। पैरेलल में कब होते हैं, जब इसका ये वाला इस साइड वाला ये सरफेस भी निगेटिव से कनेक्ट होता और इसका भी निगेटिव से, तो पैरेलल में हो जाता। लेकिन है ही नहीं, या कुछ और मीडियम आ गया। उसी तरीक़ा से सीरीज में भी नहीं है। सीरीज में क्यों नहीं है, दोनों में चार्ज सेम एथी नहीं हो रहा है। यहाँ से तो जा रहा है, ठीक है, दोनों में जा रहा है, चार्ज जा रहा है, चार्ज सेम होना चाहिए ना सीरीज में। लेकिन यहाँ पे फिर जाते जाते यहाँ पे एक और मीडियम आ गया, तो चार्ज सेम होएगा ही। तो ना सीरीज में ना पैरेलल में, लेकिन ये है ऐसे, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो इसको C1 मान लेता हूँ और इसको C2 मान लेता हूँ, तो ये C1 ही होगा, ये C1 ही होगा और ये C2 ही होगा, C2। चलिए ठीक है, हमने खुद से माना है, हमने खुद से माना है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये C2 अलग है, तो हम यहाँ पे डैश कर देते हैं, C2 डैश, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना करें। अब चीज़ें आसान हो गई। C1 बताना बहुत आसान है। C1 कितना होगा, इसको भी डैश कर लेते हैं यार, क्योंकि गड़बड़ नहीं हो जाए। तो C1 डैश कितना होगा बच्चों, ये तो एप्सिलॉन आर ही है, तो एप्सिलॉन आर A/D। एरिया कितना है बच्चों, यहाँ पे एरिया कितना है, यहाँ पे एरिया कितना है, इसका K वही है, मतलब एप्सिलॉन 1 ये भी है, ये भी एप्सिलॉन 1 ही है, ये भी एप्सिलॉन 1 ही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे इनका एरिया सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक ही फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ही फैला हुआ है।
तो ये तो आधा ही है, ये d/2 है बच्चों, ये d है, ये भी d/2 ही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस हो जाएगा। तो यार इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू एप्सिलॉन 1 a/d, तो एरिया कितना है, आधा हो गया है, a/d, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी डैशिंग कर लेते हैं, एप्सिलॉन 1 इंटू एरिया कितना हो गया, आधा हो गया है, इंटू डी भी आधा हो गया है, d/2, तो ये कट जाएगा। समझिए एरिया आधा कैसे हो गया, अरे यार ये पूरा एरिया ए है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको आधा काट दिया यहाँ से, तो ये एरिया a/2 ही तो हो गया, ये एरिया a/2 ही तो हो गया, ठीक है। ये इसको भी बताइए, ये कितना हो जाएगा, C2 डैश, मतलब कि एप्सिलॉन 2 एस, एरिया मतलब यहाँ पे एस में दिया हुआ था, हम ए में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a/2 इंटू d/2, ये भी कट गया। चलिए ठीक है ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इनको कैसे लिखेंगे बच्चों, सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इन दोनों का, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा यार, जल्दी बताइए बच्चों। देखिए एप्सिलॉन 1 a/d, एप्सिलॉन 2 a/d, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, एप्सिलॉन 1 a/d इंटू एप्सिलॉन 2 a/d, नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, a/d कॉमन हो जाएगा, a/d कॉमन इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, तो साफ साफ दिख रहा है हमें कुछ कटता हुआ, a/d दोनों जगह से कट गया, ठीक है। तो ये जो भी आया वो हम देख लेंगे आगे। अब नीचे इसका वैल्यू कितना आएगा, ये तो ठीक ही है, ये तो ठीक ही है, ओके। तो अब ये भी जो जो इक्विवेलेंट आया और ये वाला दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो दोनों को कैसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो अब आ जाएगा सी इक्विवेलेंट बच्चों, दोनों को ऐड करने के बाद तो आ जाएगा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 a/d, प्लस इसका वैल्यू एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई 2 a/d, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल हो गया ना, अब तो सिंपल हो गया। और दोनों का वैल्यू दे रखा है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा a/d, प्लस एप्सिलॉन 1 मतलब 1 इंटू a/d हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा आप जल्दी बताइए आप, 8 6 14 अपॉन 6 हो जाएगा मतलब कि 7/3 a/d हो जाएगा। तो ये हो गया सी इक्विवेलेंट, मतलब कि ये C2 हो गया, यही C2 हो गया, तो ये फाइनल आ गया। तो हमको C2/C1 पूछ रहा है, मतलब कि 7/3 a/d डिवाइडेड बाई C1 का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नोट a/d, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो 7/3 आंसर हो जाएगा हमारे पास, आ गया ना, 7/3 आ गया बच्चों, है ना, काफ़ी आसान है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, 7/3 आ जाएगा। आसान है बच्चों, करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन मैं आपको बताने में टाइम लगा रहा हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। इसमें बोला जा रहा है आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी सेटअप टू एज शोन इन द फिगर, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q हैविंग इक्वल चार्ज सम ऑफ चार्जेज इस पे ओके, ये दोनों कैपेसिटर पे जो चार्जेज होंगे 9 और 4 पे, उसका सम करेंगे तो कैपिटल Q मिलेगा एट अ पॉइंट डिस्टेंस इतना, ओके, इतना डिस्टेंस पे एक चार्ज को रखा गया है, ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो सिंपल ही तो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, V/D का, जो कि डिस्टेंस आपको दे रखा है, इतना डिस्टेंस पे रखा गया है चार्ज को, और V का वैल्यू हमको पता ही है, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से आया आपको पता चलना चाहिए ना यार, आपको पता होगा बच्चों, dV इक्वल टू निगेटिव ऑफ E डॉट dr कर देते हैं, और ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन कर देते थे, तो यहाँ से ये आ जाता था। अब इसमें सारा ये सब फिट करने के बाद, रखने के बाद वैल्यू ये आता है, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, वो हमने बताया था आपको। चलिए निकाल लेते हैं। पहले तो 4 और 9 माइक्रोफैराड पे, 4 और 9 माइक्रोफैराड दिख गया, अब इस पर हम लोग निकाल लेते हैं भाई, इस पर हम लोग निकाल लेते हैं। बैटरी टाइप बना रखा था, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो 8 वोल्ट जल्दी से बना लेते हैं, 8 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 8 वोल्ट 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 वोल्ट आ जाएगा, 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तार सेम जा रहा है, 8 वोल्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 वोल्ट। तो चलिए बच्चों, अब 8 वोल्ट 0 वोल्ट निकाल लिया, तो ओवरऑल यहाँ से कितना कूलम चार्ज पास हो रहा है उसके बाद हम निकाल लेंगे कितना पास हो रहा है। पहला बात कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 9 3 12 हो जाएगा, 12 और 4 का कितना हो जाएगा, 12 गुने 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 16, तो 4 बार में कट जाएगा, 4 × 12 3, तो यहाँ से 3 माइक्रो कूलम का चार्ज पास हो रहा है,
यही तो निकाला था हमने, सॉरी 3 माइक्रो कूलम का नहीं, 3 माइक्रो फैराड हमारे पास टोटल आ रहा है, ठीक है। इसका पूरा सी इक्विवेलेंट जो आ रहा है ना बच्चों, वो 3 माइक्रो फैराड आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब निकाल लेंगे ना चार्ज का वैल्यू। क्यू का वैल्यू कितना होगा, क्यू इक्वल टू सी भी, सी 8 है, 8 माइनस जीरो, सॉरी सी का वैल्यू 3 है इंटू भी का वैल्यू 8 माइनस जीरो है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 तरीके 24, तो 24 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है। 24 माइक्रो कूलम आ गया। इतना चार्ज यहाँ से जा रहा है, इतना चार्ज यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमको इस पे निकालना, तो सीरीज में तो चार्जेस सेम होते हैं, तो ये सीरीज में ही तो है यहाँ से, लेकिन इधर पैरेलल में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन इस पे तो चार्ज 24 ही रहेगा। तो इस पे चार्ज हमें पता चल गया 24 माइक्रो कूलम हो गया। अब इस पे निकालना है, तो यहाँ पे तो चार्ज बढ़ रहा है, एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो समझिए बच्चों चार्ज बढ़ रहा है तो अलग हो जाएगा, 24 तो नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल एक्स है, क्योंकि पोटेंशियल तो मानना पड़ेगा। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स और जीरो का एक्स ही होगा। तो समझिए समझिए बच्चों समझिए, तो इस पे कितना होगा चार्ज, चार्ज ऑन 9 माइक्रो कूलम, चार्ज 9 माइक्रो फैराड पे। तो क्यू इक्वल टू सी भी, सी कितना है 9 इंटू भी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस जीरो। तो भाई एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कितना कूलम, इतना कूलम जा रहा है, तो क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, सी है इतना और भी है 8 माइनस एक्स, यहाँ से निकल जाएगा 24 इक्वल टू सी है 4 इंटू 8 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। चलिए 4 5 20, 4 6 24, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो अब निकल गया ना, 2 वोल्ट है तो यहाँ पे 9 गुने 2, तो 18 हो गया, 18 माइक्रो कूलम चार्ज है भाई, आ गया ना। अब इस पे 18, इस पे 24, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, क्यू नेट का वैल्यू 24 प्लस 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 आ रहा है। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, ई का वैल्यू निकालना है, तो भी अपॉन डी कर लेते हैं। तो भी कितना है, भी का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, मतलब डी वही, और नीचे एक और पहले से डी था ही, तो के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू 42 माइक्रो कूलम है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 भी लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई डी इंटू डी, मतलब कि डी डिस्टेंस 30 मीटर दिया है। अब चीज़ें कट रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिए, यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है, 6 है, 10 टू द पावर माइनस 6, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो एक यहाँ पे बच जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे एक 10 बच गया, ठीक है। तो 3 तिया 9 भी हो जाएगा, तो ये भी कट गया, तो हमारे पास 420 तो आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक व्हील वाले 420 न्यूटन पर कूलम। सिंपल है, आ गया, आसान है यार, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा, है ना बच्चों। एक और सवाल कर लेते हैं, काफ़ी आसान सा दिया हुआ है सर्किट, जिसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ होल कैपेसिटर सर्किट दिया हुआ है। अच्छा, सी इक्विवेलेंट हमको दे दिया है, सी इक्विवेलेंट हमको दे दिया है 0.5 माइक्रो फैराड है, और हमको सी का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं ना, ये तो सिंपल सर्किट है। देखिए ना, ये दोनों तो पैरेलल में ही दिख रहा है, तो पैरेलल में इसका कितना हो जाएगा, 2 2 4। उसी तरीक़े से ये भी यहाँ पे हमको सीरीज में दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा कि इतना 2 इंटू 2 डिवाइड 2 प्लस 2 1 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो फिर ये 1 और ये वाला दोनों हो जाएगा किस चीज़ में, किस चीज़ में हो जाएगा, फिर तो दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए क्या सर्किट बन गया बच्चों, क्या बन गया, क्या बन गया, 2 आ जाएगा, इसका ओवरऑल 2 आ गया ना, इसका ओवरऑल 2 आ गया। अब 2 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे है, तो दोनों तो सीरीज में है। उसी तरीक़े से 4 यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी सीरीज में है, तो सीरीज वाली काम कर लेते हैं हम लोग, ये दोनों का काम कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये भी तो 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 1 हो जाएगा। इनका क्या करेंगे, 2 तिया 4 दूना 8, 8/6, मतलब कितना हो गया 4/3, तो 4/3 हो गया ये। तो अब ये दोनों जो भी आया होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि ऐसे बट रहा है ना, बट के फिर इधर निकल जा रहा है, तो दोनों पैरेलल में हो गया, तो 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/3, तो जितना 7/3 आ गया, और सी है, मतलब ए पॉइंट यहाँ पे था और एक यहाँ पे आ गया, और एक ये आ गया, और ये बी पॉइंट आ गया, ये 7/3 ही था, ये सी था, सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो इन दोनों को कर लेते हैं, 7/3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5, मतलब कि हाफ हो जाएगा। यहाँ से आप सी का वैल्यू बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आसानी तो है बच्चों, 7 दूना 14, सी/3
इक्वल टू 7/3 प्लस सी, तो सी इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11c/3 इक्वल टू 7/3, ये कट गया तो 7/11 ही तो आ रहा है, आंसर हो गया। आसान है यार, करिए आप खुद से बच्चों। फिर से एक आसान सा सवाल, सोन इन द फिगर चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट, ओके लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफेराड। अच्छा, ये इसका लेफ्ट प्लेट पे माइनस का 30 माइक्रोकुलम दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस का 30 हो गया। क्यों? क्योंकि चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है कैपेसिटर पे, तभी तुम निकाल पाते हैं बच्चों, उसका काम कर पाते हैं। तो चार्ज ऑन राइट साइड, राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफेराड, इस पे राइट साइड पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा बताना जा सकता है। देखिए यहाँ से जो भी होगा चार्ज ऐसे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बट गया तो चार्ज अलग अलग हो गए। ठीक है, चार्ज अलग अलग हो गए, कुछ चार्ज इधर गया कुछ चार्ज इधर गया, ठीक है ना बच्चों, कुछ चार्ज इधर गया कुछ चार्ज इधर गया। तो इस पे ध्यान देंगे तो ये प्लेट आइसोलेटेड है, इससे फिर ये प्लेट कनेक्टेड है और इससे फिर ये प्लेट कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव का है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला होगा, ऐसे ऐसे गया होगा। लेकिन ओवरऑल अगर शुरू में देखें, शुरू में जब ये सब चार्ज नहीं था तो ये प्लेट न्यूट्रल था बच्चों, न्यूट्रल था, है ना, ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल अभी भी रहेगा, चार्जेस तो कंजर्व रहते हैं ना, जो पहले था वो अभी रहेगा। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाएगा, नेगेटिव लाएगा, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, अभी भी ये न्यूट्रल रहना चाहिएगा। ओके, समझ में आया, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हमको इस प्लेट पे निकालना है, इस पे तो पॉजिटिव ही होगा, इस पे तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कितना होगा नहीं पता है, निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इस साइड क्यू चार्ज गया तो इधर जाएगा Q-30। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज ही हमारे पास कितना है 30 माइक्रोकुलम। ओके ओके ओके, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जितना चार्ज यहाँ से होगा वही चार्ज जा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करेंगे तो सीरीज में बन जाएगा, समझिए। तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6×4=10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड पे उतना ही चार्ज जाएगा, 30 ही जाएगा, फिर तो ये सीरीज हो गया ना। तो 10 कितना आया 10 माइक्रोफेराड आ गया, तो इस पर भी चार्ज 30 माइक्रोकुलम, इस पर भी 30 माइक्रोकुलम। ओके 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 ओके, और कुछ नहीं दे रखा है बच्चों, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बता सकते हैं ना यार, पोटेंशियल बता सकते हैं, ये तो मैं भूल ही गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 पोटेंशियल है और यहाँ पे कोई पोटेंशियल भी है, तो भी का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 30 है, इक्वल टू सी इंटू भी, सी 10 है इंटू भी -0, तो हमको पास आ गया 3। तो यहाँ पे 3 वोल्ट का चार्ज है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल इसका 3 है, यहाँ पे 0 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 0 मान लिया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो अब ऐसे ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, देखिए हमने अभी निकाला ना, यहाँ पे 0 आ गया था, यहाँ पे इन दोनों का कंबाइन कर दिया था, फिर इधर गया था, तो कंबाइन करने पे 10 माइक्रोफेराड आ रहा था, तो अगर सीरीज में है तो सेम ही चार्ज होगा, मतलब कि 30 माइक्रोकुलम इस पर भी होगा। तो यहाँ पे कुछ फिर x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये निकाल लीजिए आप, निकाल लीजिए Q इक्वल टू सी भी, Q जो कि 30 है इक्वल टू सी जो कि 10 है इंटू भी, मतलब 0 - x, तो कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, ये कट गया, तो x का वैल्यू -3 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 वोल्ट आ गया, -3 वोल्ट है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में पोटेंशियल निकाल लिया, तो अब इसके बाद चार्ज निकाल लीजिए, तो Q का वैल्यू कितना होगा, इस पे Q का वैल्यू कितना होगा, Q इक्वल टू सी इंटू भी, सी कितना है 6 है, भी कितना है बच्चों जो कि -3 है, तो 18 आ गया, तो बोल रहे हैं -18 आ गया, ठीक है -18 आ गया, बट मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो ये नेगेटिवली ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि आइसोलेट करना है हमको, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमें भी, क्योंकि हम भी तो कर ही रहे हैं। 7 कैपेसिटर्स दे रखा है, सबका 2 माइक्रोफैराड है, कैपेसिटेंस का वैल्यू कनेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इफेक्टिव इतना आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है फिगर में बताना है कि डिजायर्ड वैल्यू क्या होगा। अरे यार सिंपल सी बात है बच्चों, ये सब सी है, ठीक है, तो इस सब को जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, और सी का वैल्यू आपको दे रखा है 2 माइक्रोफैराड। तो आप सोचिए ना, कॉम्बिनेशन कीजिए, ये कितना है, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, सीरीज में, तो वैसे आप कर सकते हैं। ये आसान सवाल आ रखा है, तो ये कर लीजिएगा आप खुद से, आसान ही है ना।
देख लेते हैं एक और सवाल, काफ़ी आसान सा बच्चों। क्या बोल रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटेंस इतना, इट्स चार्ज्ड बाय बैटरी अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। चार्जिंग ऑफ बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, ओके, बैटरी को हटा दिया, फिर एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, वही पोर्सियन स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे दे रखा है। तो प्लेट का वर्क डन बताना है बाय द कैपेसिटर। बच्चों सिंपल सी बात है यार, पहले 10 वोल्ट का पोटेंशियल उससे कनेक्टेड था, 10 वोल्ट का बैटरी उससे कनेक्टेड था, फिर उसको हमने हटा दिया। तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में ऐसे कुछ कैपेसिटेंस था, बाद में फिर क्या हुआ कि उसको हटा के इसको मैं अब क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया भाई, ये डाल दिया इसमें। तो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा कैपेसिटर पे। तो वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलेंगे बच्चों कि इतना जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहे हैं आप, अपने तो देख कर आए हैं सब कुछ। बच्चों ऐसा नहीं है, देख कर तो आते हैं सब लोग हैं, बट समझिए ना, वर्क डन बाय कैपेसिटर ऑन स्लैब। जो कैपेसिटर ये है स्लैब पे वर्क डन करेगा, वही तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। बता रखा है, बताते टाइम पीछे बता रखा है मैंने कि जैसे यहाँ पे छोड़ेंगे ना तो ये एक बैक आ जाएगा नीचे, तो ये नीचे आके इधर भी जा सकता है, लेकिन हम एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएंगे ताकि ये धीरे धीरे आए। और जो ये एक फोर्स इधर लगा रहा होगा ये कैपेसिटर इस स्लैब पे, वही एक्सटर्नल फोर्स हम भी लगाएंगे, तभी तो धीरे धीरे आएगा और वही वर्क डन हो जाएगा, दोनों का सेम। वही तो है पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कर लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा समझिए। पहले तो ये 12 पिको फैराड का दे रखा है, 12 पिको फैराड है, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी को जब हटा देते हैं तो चार्ज सेम रहता है, यहाँ पे मैंने बता रखा था पीछे। तो चार्ज सेम है तो मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा देते हैं। तो क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू इक्वल टू सी इंटू भी, 12 गुने 10 120, 120 गुने 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है बच्चों, 12 पिको फैराड है, 12 पिको फैराड है बच्चों, ठीक है। वो देख लेंगे। तो ये 10 बार में कट गया, ये आ गया 6 बार में, 60 बार में, तो ये 600 आ रहा है। शुरुआत में 600 एनर्जी है, 600 पिको जूल है। बाद में क्या हुआ, फाइनली क्यू फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्यू फाइनल तो सेम ही रहेगा, क्यू फाइनल तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2c, सी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू वही 12 120 गुने 120 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी का वैल्यू के टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो के टाइम्स तो मैंने लिखा ही नहीं, के टाइम्स मतलब 6.5, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना था, वो तो 12 ही था। तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 बार में, ठीक है। अभी थोड़ा लाइट कम हो गया है, बट समझ लीजिए आपको दिख तो रहा ही होगा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है बच्चों, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये कितने बार में कटेगा, ये 60 बार में कटेगा। ओके 60 बार में कट जाएगा ना, तो 600 आ गया ऊपर, डिवाइड बाई 6.5 आ गया, तो लगभग कितने बार में कट रहा है सोचिएगा, तो आपको आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है, आ जाएगा 6.5 है, मतलब कि ये लगभग लगभग कटता है 9 छक 54, 9 पॉइंट नहीं, 9 छक 54 आ जाएगा, 54 और 3 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, 57 लगभग लगभग 92 के आसपास ही करता है बच्चों, देख लीजिएगा आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, लगभग लगभग 92 आता है, 92 पॉइंट समथिंग। तो फाइनल कितना था 600, माइनस इनिशियल है 92 है। अच्छा इनिशियल माइनस फाइनल करते थे ना यार, ओहो, क्योंकि इनिशियली एनर्जी ज़्यादा होता है, के टाइम्स डिक्रीज हो गया ना, के नीचे ला दिए तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है गलती। तो 508 आता है यहाँ पे आंसर, पिको जूल आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया भाई, सिंपल है यार, है ना। देखिए एक और सवाल काफ़ी, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पूछ रहा है, तो इस पर चार्ज कितना होगा समझिए। मान लेते हैं कि ये तो जीरो, मान लेते हैं यही 0 वोल्ट है जीरो मान लिया इसको, तो इधर जाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 आ गया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 6 आ गया। तो इस पर हमको चार्ज बताना है, तो पोटेंशियल इस पहले हमको वोल्टेज निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का क्या है, मान लेते हैं कि इसका x है, तो कितना हो जाएगा चार्ज इस पर, q इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड पे सी भी 5 गुने भी, मतलब कि x माइनस 0, वही इतना आ जाएगा। तो x का वैल्यू बस पता करना है, किया जा सकता है। x को मान लेते हैं ना कि
मान लेते हैं कि यहीं से सब निकल रहा है, यहीं से सब निकल रहा है, यहीं से सारा इसका चार्ज निकल रहा है, तो फिर यहाँ पे चार्ज, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से निकल रहा है ना, मतलब कि x माइनस सिक्स, भाई q इक्वल टू क्या होता है, सी भी, तो भी ये है और c कितना है 2, प्लस q इक्वल टू सी भी, मतलब कि x माइनस सिक्स कितना है 4, प्लस 5 गुने x माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। अरे भाई नेट चार्ज जो होगा फ्लो ना बच्चों, वो इतना ही ना होगा, आप समझिए ना। हो सकता है कोई पॉजिटिव निगेटिव, वो हमको नहीं पता है, बस हमने ले रखा है। सबको इनिशियली हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं, ताकि अगर ये नेगेटिव होगा तो वैल्यू बदल जाएगा, अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं इधर से आ रहा होगा, इधर से ऐसे चार्ज आया, ये भी इधर से चार्ज आया, तो नेट चार्ज तो इधर से निकल गया, तो इधर से आने वाला जोड़ दिए और इधर वाला घटा देंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लेते हैं ये दोनों जोड़ रहा है, ये नेगेटिव आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो हम सबको पहले पॉजिटिव मान लीजिए, अब जो भी होगा जैसे सेटिस्फाई हो जाएगा। यही इसी को आगे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो x माइनस सिक्स ये दोनों कॉमन हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस सिक्स प्लस 5x इक्वल टू 0। तो 6 5 11x आ जाएगा हमारे पास, 11x इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 36/11। तो ये काफ़ी ये आ गया हमारे पास। इसका वैल्यू कितना हो गया 36/11। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 36/11। तो कितना आंसर हो जाएगा देख लीजिए, यही तो आ रहा है। 36 गुने 5 करेंगे 36, हासिल 3, 15, हाँ यही आ गया। सिंपल है यार बच्चों, करेंगे तो हो जाएगा आपसे सवाल। देख लीजिए एक और सवाल काफ़ी आसान सा। C1 C2 C3 C4 C5 सब दे रखा है, चार्ज स्टोर C3 बताना है। C3 में चार्ज स्टोर कितना होगा, C3 किधर है, ये वाली है, इसमें चार्ज कितना होगा। पहली बात ये 0 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है, ये भी 2 वोल्ट पे आ गया, ये भी 0 वोल्ट पे आ गया। फिर से देखिए तार सेम है तो जीरो वही रहेगा। फिर से भाई यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, सिंपल सी इस पे चार्ज कितना होगा Q ऑन C3 कितना होगा, Q इक्वल टू सी भी, C3 का वैल्यू कितना है, C3 का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड इंटू भी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो 8 आ गया। तो 8 कूलम आ गया हमारे पास चार्ज, 8 माइक्रो कूलम। आंसर हो गया भाई। देख रहे हैं कितना आसान सा सवाल आ गया है, कोई सवाल इतना आसान आ जाता है। एक और सवाल काफ़ी आसान सा, फिर से बोला जा रहा है कि कोई हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, केस 1 केस 2 में बात बोला जा रहा है क्या क्या होगा। तो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K+1, देख लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस कैसे डिक्रीज होगा वो पहले देख लेते हैं बच्चों। कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, K टाइम्स ऑफ C होगा। केस 1 में K टाइम्स ऑफ C नोट, C नोट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो है वो डाइलेक्ट्रिक, लेकिन डिस्टेंस भी प्लेट्स के बीच में बढ़ा दिया गया है, तो उसके वजह से चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं भाई। तो अब यहाँ पे हमको इनिशियल फार्मूला याद कीजिए, हम लोग कैसे करते थे, C इक्विवेलेंट का वैल्यू करते थे एप्सिलॉन नोट A, एरिया तो वही है, अपॉन D, ऐसे करते थे ना बच्चों, याद है। एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस होता था, पूरा ऐसे डिस्टेंस, तो ये पूरा यहाँ पे क्या है 2D है तो 2D लिखेंगे, माइनस जो हवा का होता था, हवा कितना दूर में है, ये D में है और ये पूरा 2D में है, तो D में से 2D में से D घटा देंगे तो ये हवा वाला आ जाएगा, तो हवा वाला D डिस्टेंस में है, प्लस T अपॉन K1 करते थे, मतलब T थिकनेस कितना है इसका, वो है D अपॉन K, ऐसे करते थे, याद आया। आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा बच्चों, है ना। तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया बच्चों D प्लस D अपॉन K, मतलब कितना हो गया एप्सिलॉन नोट A बाई D इंटू K+1, ऊपर के आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना था बच्चों, K टाइम्स ऑफ C नोट का वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नोट A बाई D। तो साफ साफ दिख रहा है एप्सिलॉन नोट A बाई D इंटू K, एप्सिलॉन नोट A बाई D इंटू K, ये तो सेम है, बस K+1 नीचे आ गया है, मतलब कि C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो C इनिशियल का K+1 टाइम्स डाउन कर दिया है, मतलब ये वाला आंसर सही है। डिक्रीज ही तो हुआ है, नीचे आ गया तो डिक्रीज ही तो हुआ है। आगे बोल रहा है वर्क डन इन दिस प्रोसेस डजंट डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक, वर्क डन डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं करेगा या करेगा, देख लेते हैं भाई। वर्क डन बच्चों क्या होता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वैल्यू यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है बच्चों, है ना, कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन
यहाँ पे यू का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज तो सेम रह गया है। ओके, इसके लिए बच्चों पहले हमको यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर u का वैल्यू हाफ सी भी स्क्वायर कर दें तो c का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, और c का वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब कि डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे k का वैल्यू आ रहा है और v यहाँ पे सेम रखा है, ठीक है, लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस डजंट डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक, नहीं डिपेंड तो कर रहा है ना भाई, c का वैल्यू चेंज हो रहा है इसी के कारण, डाइलेक्ट्रिक के कारण। तो ये गलत बात है। आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल नॉट चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, होना तो चाहिए यार भाई, डाइलेक्ट्रिक डाले हैं ठीक है, लेकिन डिस्टेंस में बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो चेंज होना ही चाहिए। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, आपको बता रखा है ना मैंने, अभी पीछे ही तो बताया था, v अपॉन डी आया था, तो ये डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस तो बढ़ा घटा रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्टेंस डी था, यहाँ पे 2d कर दिया, तो ये घटा बढ़ा रहे हैं तो ये भी चेंज होगा। नोट चेंज बोल रहा है, चेंज तो होगा यार, चेंज तो होगा। अब बोलेंगे कुछ बच्चे इनसाइड बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक विल चेंज और नोट, इनसाइड मतलब अंदर का, इसके अंदर का, तो बिल्कुल चेंज होगा यार, बिल्कुल चेंज होगा बच्चों। ये डिस्टेंस जो हम इसके प्लेट्स के बीच में बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन इसका वैल्यू जो k टाइम्स है उसके पे चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसी ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इसी के कारण तो इस पे चार्ज इंड्यूस होता है, इसी के कारण तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है भाई। जब बाप जो ये बाप है ना, इसका पापा है, तो पापा का ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका बेटा का नहीं होगा, होना ही पड़ेगा है ना, तो हो ही जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक विल नॉट चेंज, पोटेंशियल ड्रॉप डाइलेक्ट्रिक में जो होगा वो चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होगा, होगा यार। बोलेंगे बच्चे पोटेंशियल ड्रॉप क्यों चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो चेंज कैसे होगा, चेंज तो होना पड़ेगा ना यार। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ये वैकेंट हो, हम डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना, तो उसके कारण चेंज होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, होना पड़ेगा बच्चों, होना पड़ेगा। Q इक्वल टू सी भी, वो छोड़िए, तो पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू जो आ रहा है ये चेंज करा देगा, क्योंकि ये डी पे डिपेंड करता है, जो आप देख सकते हैं साफ साफ, सी का वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है उनके बीच का, तो ये चेंज करा देगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे लेकिन वो केस अलग है यार, वहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस नहीं बदलते थे, यहाँ पे डिस्टेंस बदल रहे हैं तो इसका वैल्यू चेंज होना ही पड़ेगा, मैंने ये केस भी बताया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, ये भी आसानी है यार। इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज बाय 2 कूलम, चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज हो गया है, मतलब कि फाइनल चार्ज जो होगा वो इनिशियल से बढ़ गया है, इनिशियल से 2 कूलम बढ़ गया, ठीक है। एनर्जी स्टोर इंक्रीज बाय 44%, एनर्जी स्टोर जो हुआ है फाइनली वो भी बढ़ गया है, 44% से बढ़ गया है। तो इनिशियल में 44% ऐड कर देना है, इनिशियल का ही ऐड करना है, मतलब इनिशियल का ही ऐड करना है बच्चों, उसी का तो इतना परसेंट बढ़ गया है, ठीक है। 44% बढ़ गया है बच्चों, तो कितना हो गया टोटल, ये कितना होता है 0.44 ही तो होता है, तो ओवरऑल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.44 टाइम्स ई इनिशियल। ओके, मतलब क्यू ई फाइनल का वैल्यू हो गया, क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो क्यू फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल, ठीक है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ तो दिख रहा है कितना आ रहा है, 1.44 टाइम्स ई इनिशियल। ओके, तो ई इनिशियल जो भी होगा उसी के अकाउंट हम लोग कर लेंगे। तो भाई आपको पता चल गया होगा, सी का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सी ही है, ये क्यों मैंने कर दिया ऐसे। आपको दिख रहा होगा कि 1.44 इंटू क्यू इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पे क्यू फाइनल जो आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 1.2 आ रहा है ना, 1.2 क्यू इनिशियल। तो ये हमको पता चल गया। अब हमको ओरिजिनल चार्ज निकालना है, तो यहाँ से तो पता चल ही जाएगा ओरिजिनल चार्ज, तो क्यू फाइनल का वैल्यू पता चल गया ना, 1.2 क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू इनिशियल प्लस 2, यही तो है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, घटा देंगे उधर ले जाकर, तो 0.2 टाइम्स ऑफ क्यू इनिशियल इक्वल टू 2, ये कट जाएगा तो क्यू इनिशियल का वैल्यू 10 आ जाएगा। सिंपल, आ तो गया यार, है ना बच्चों, आसानी है यार, देख रहे हैं आसान सवाल भी आ जाता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, आ जाएगा। 2 इक्वल कैपेसिटर, ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, 2 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा,
एंड पार्लल, तब उस बाद में उसको पार्लल में कनेक्ट किया था, 7 + C2 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन इन दोज, तो ये हो गया C1, सॉरी ये हो गया x मान लेते हैं, ये हो गया y, तो बोल रहा है कि x/y क्या होगा, वही तो पूछ रहा है। C1 + C2 अच्छा इक्वल कैपेसिटर्स हैं, तो इक्वल है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 2C, तो ऊपर दिख रहा है आपको C/2 × 2C, तो ये कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, आसान सवाल भी है। आपको हिम्मत नहीं हारना है यार, हिम्मत हारे जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। चीज़ों को थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, नहीं होता है तो आप देख लीजिए ना, देख कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। कुछ चीज़ें इतना हार्ड होती नहीं है, ज़िंदगी में भी समझ लीजिएगा, चीज़ें आती जाती रहती है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि अरे यार ये नहीं मिला मेरे को, वो नहीं मिला मेरे को, अब क्या होगा मेरा ज़िंदगी का। सब कुछ होगा बस करते रहना है, कोशिश करते रहना है, प्रयास, और आराम से सब चीज़ करते जाना है, होता जाएगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। आपके हाथ में थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा मेहनत है, वो कर लीजिए, इंजॉय भी कीजिए, मज़ा आएगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय। अंधेरे में।